हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीरीज़ में हमने 31 एनआईटीज़ के ऊपर में बात की है। उसके बाद हमने और ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर भी काफ़ी डिटेल्ड वे में एनालिसिस की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ प्राइवेट कॉलेज, जो एक काफ़ी रेनाउंड कॉलेज है, बिट्स पिलानी। सारे बच्चे मैक्सिमम इस कॉलेज के बारे में जानते हैं और अच्छी डिमांड रहती है इस कॉलेज की। इस कॉलेज की आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का ये कॉलेज है, किस तरीके की इसकी प्लेसमेंट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है हमें इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, कैसी फ़ीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने डिफरेंट वीडियोस और भी बनाई हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, और आगे भी मैं ज़रूर और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर वीडियो लाऊंगा ताकि आप ईज़िली इन सारे जो भी काउंसलिंग वगैरह होंगे उसमें आप अपना चॉइस अच्छे वे में डाल सकें, और कौन सा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आपको डिटेल्ड एनालिसिस देता रहूँगा। प्लीज़ वॉच करें जो भी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं उनको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिट्स पिलानी की जब हम बात करते हैं तो पिलानी एक लोकेशन जो राजस्थान में है, वो कोई एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट ये काफ़ी अब फेमस जगह हो गई है, क्योंकि बिट्स पिलानी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी पुरानी है। इसका परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही शानदार है। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी की, इस कॉलेज की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो ये ऑल अबाउट बिट्स है कि कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला के बारे में हम जानते हैं, उन लोगों ने कैसे ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की है। उनका एक बिरला जो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, इंडस्ट्री है उनकी, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। बिट्स उन्हीं का है, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। पिलानी की लोकेशन जो है वो जयपुर से 220 किलोमीटर की दूरी पे है, और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। काफ़ी बड़ा ये कैंपस है, 320 एकड़्स में है। और अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग 27 है इस कॉलेज की, और एमंग यूनिवर्सिटीज़ 15th रैंक पे आता है। एमंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 30th पोजीशन पे है, और फार्मेसी रैंकिंग इसकी 6th है इन इंडिया। काफ़ी अच्छी रैंकिंग है ओवरऑल हम बात करें तो। हर जगह पे ये कॉलेज काफ़ी शानदार है। और इस कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें जेई मेंस से कोई मतलब नहीं। जेई मेंस से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, जेई एडवांस से नहीं होता। आपको बिट सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। इसका एक अलग एप्टीट्यूड टेस्ट है। और जब हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो ये बिट सेट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो उतने स्कोर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे बिट सेट के स्कोर हैं। तो 2020 में अगर हम बात करें तो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग में 270 स्कोर पे ये ब्रांच मिला था बच्चों को, और सिविल इंजीनियरिंग 254, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 333, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 298, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 253, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 372, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 323। इन टोटल इतने ही ब्रांचेज हैं, ज़्यादा सीट भी नहीं है। हर मतलब कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजों में इसमें ऐसे होता है कि कंप्यूटर साइंस की डिमांड है तो वहाँ पे 200 सीट हैं, 300 सीट हैं। वैसा नहीं है यहाँ। यहाँ पे सब के लगभग बराबर की सीट हैं हर एक ब्रांच के। और ये कट ऑफ जो है ये 270, 253, ये सारे जो स्कोर हैं ये लास्ट राउंड जो हुआ था काउंसलिंग का उसके बेसिस पे है। टोटल स्कोर जो होता है, मतलब इस एग्ज़ाम का, वो 450 होता है। उस हिसाब से ये कॉलेज मिला था लास्ट ईयर बच्चों को। अब हम बिट सेट की बात करें तो बिट सेट एग्ज़ाम होता क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि बिट सेट एग्ज़ाम जेई मेंस के पैटर्न पे तो ज़रूर है, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो रहता ही है, बट साथ में इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस है। इसके सिलेबस में डिफरेंसेस ज़रूर हैं, और उसकी बात अभी हम करेंगे। बिट सेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है बिट्स पिलानी में, या फिर उसके और जो 2 कैंपस हैं, एक बिट्स गोवा है और एक हैदराबाद में भी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 12th पास आपको होना है।
या फिर आप 12th अपीयरिंग हैं और 12th पास में भी अगर आप 2019 के पास आउट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठ सकते। आपको 2020 के पास आउट हैं तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि who have passed 12th examination in 2020 are eligible for appearing in BITSAT 2021 टेस्ट। लेकिन जो 2019 के हैं या उससे पहले के हैं वो एलिजिबल नहीं है, ये ज़रूरी है जानना। और जो अगर आपको बिट्स में एडमिशन लेना है तो 75 मार्क्स इन एग्रीगेट PCM में होने चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60% स्कोर आना चाहिए। मतलब आपको 12th एग्जामिनेशन के यहाँ पे मार्क्स मैटर ज़रूर करेंगे। जेईई मेंस में ऐसा पहले हो रहा था, बट लास्ट ईयर से ऐसा नहीं है कि 75% मार्क्स बोर्ड में आने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आपको बिट्स में एडमिशन लेने के लिए 75% इन एग्रीगेट होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। और डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर्स भी है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा है CBSE के या फिर ICSE के या डिफरेंट बोर्ड्स के जो भी एग्ज़ाम हैं, उनमें जो फर्स्ट रैंकर है उसको बिटसेट के स्कोर से कोई ऐसा मतलब नहीं, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। तो ये डिफरेंट पॉलिसी है बिट्स की। और अब हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होगा ही। 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्क्स है, हर एक गलत आंसर पे -1 है। मतलब जेईई मेंस में +4 और करेक्ट आंसर के होते हैं, -1 गलत आंसर के होते हैं। तो 4 करेक्ट के, -1 रॉन्ग के। बट यहाँ जब बिट सेट की बात करें तो यहाँ पे 3 हैं सही मार्क्स। सही क्वेश्चन जब आप सही आंसर देते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, गलत के लिए -1। सो यहाँ पे इस तरीके के मार्किंग है। और सब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से 15 क्वेश्चंस आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से 10, मैथ्स से 45, फिज़िक्स से 40, केमिस्ट्री से 40। इन टोटल 150 है। अगर कोई B.Pharm.C के लिए अगर करता है अप्लाई तो उसको बायोलॉजी लेना है, उसका जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स के बदले बायोलॉजी होगा, उससे 45 क्वेश्चन आएंगे। सो जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्लस लॉजिकल रीजनिंग, टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब रिलेटेड टू कुछ ग्रामर होंगे, वोकेबलरी से होंगे। सो इन सब चीज़ों से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपने ओलंपियाड से कुछ आप क्लास 6, 7 या कभी से देते रहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार देखते होंगे। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, कुछ फिगर से रिलेटेड होंगे या फिर एक कुछ सीक्वेंस बेस पे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में आएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। बट जैसा हम जानते हैं कि बिट्स में डबल क्वेश्चन है। जेईई मेंस में 75 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का दोनों एग्ज़ाम है। बट इट्स अबाउट अ स्पीड गेम कह सकते हैं। यहाँ पे आप स्पीड आपका कितना है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी वैरायटी का याद है तो आप बस डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकलता है। आप जल्दी से आगे बढ़ते जाते हैं और सारे क्वेश्चंस को देख पाते हैं और जो आते हैं आपको वो सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 150 क्वेश्चन में आप विजिट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी ट्रिक, काफ़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे इन टोटल 150 क्वेश्चंस है। और एक खासियत इसमें है कि अगर आपने 150 मतलब हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विदिन 3 आवर्स तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल सकता है। आप चाहे तो ले सकते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन और ज़्यादा। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ तो 450 का तो आपने पेपर दे दिया। अब आपको टाइम आपके पास है, आपको लग रहा है कि मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, टाइम बच रहा है, तो अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेगा। 12 है, 3 मतलब 36 मार्क्स। आपका टोटल मार्क्स फिर 486 हो गया। मतलब ये ऐसे बच्चों के लिए हुआ जो बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करना चांस तो ऐसे कम होता है कि 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, क्योंकि आपको ये भी डर रहेगा कि मैं नेगेटिव मार्क्स में कुछ खो दूं। बट कुछ बच्चों को ऐसा एकदम श्योर रहते हैं 100% कि सारे क्वेश्चन जो मैंने किए, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो भी किया है मैक्सिमम सही होगा। सो मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए कि मैं और एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ा सकूं। तो ज़रूर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व। सो फिर आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम सॉल्व करने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस जो भी हैं वो टेंटेटिव है, मतलब ये बदल भी सकती है क्योंकि कोविड का टाइम है। सिचुएशन काफ़ी एक फेवरेबल नहीं है जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं।
कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आसान नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि बोर्ड एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, जेई मेंस की भी अभी अनसर्टेनिटी है कि वो होगा या नहीं होगा। होना तो है बट क्या वो पोस्टपोन होगा, अभी अप्रैल में होने वाला था, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप काफ़ी जगह ये बात हो रही है कि आने वाला है, बट बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बिट सेट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम, जैसा कि जेई मेंस होता है। इसके रिलेटिवली सेंटर कम होंगे, आपको बड़े शहर में ज़्यादा जल्दी इसके सेंटर मिलेंगे। सो जून 24 से जून 30 के बीच में ये शेड्यूल्ड है अभी फ़िलहाल के इस टाइम में ही ये एग्ज़ाम होगा, बट चेंजेस आ सकते हैं टाइम में ज़रूर। बट मैं कहूँगा अगर आपको अप्लाई करना है, आप श्योर हैं कि मुझे देना ही है एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ अभी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डेडलाइन जो है वो 29 मई है। तो पहले ही कर दीजिए अगर आपको देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम होना श्योर है, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि इसको होना ही है। ये जेई मेंस के स्कोर पे या जेई एडवांस के स्कोर पे जल्दी एडमिशन लेने वाला नहीं है। इसका अपना अलग एग्ज़ाम है, वो होगा ही, लेट हो। बट लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ये इसका एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ बिट सेट, बट हुआ था एट द एंड, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी सारे ने ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस को लाइक एसआरएम या फिर और भी कुछ कॉलेजेस ने ले ली थी, और घर बैठ के भी कुछ जैसे एग्ज़ाम्स हुए थे, लाइक किट के एग्ज़ाम जो है वो घर से हमने ऑनलाइन प्रोक्टोड एग्ज़ाम था तो वो हुआ था लास्ट ईयर। लेकिन बिट्स का आपको सेंटर में जैसे आप गए जाते हैं जेई मेंस देने, उस तरीके से ही लास्ट ईयर भी हुआ था। तो इस साल भी मुझे लग रहा है कुछ उस तरीके से ही होगा। सो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी कर दीजिए अप्लाई। अगर हम फिर इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट हमेशा की तरह इस कॉलेज का प्लेसमेंट लास्ट ईयर भी शानदार रहा, 1500 बच्चे प्लेस हो गए। परसेंटेज देखिए 99% है। इससे आप जान सकते हैं कि किस तरीके का ये कॉलेज है, काफ़ी शानदार है। एवरेज सैलरी देखिए 26 लाख पर एनम, मीडियन 15.6, मतलब आप बहुत शानदार प्लेसमेंट पा सकते हैं अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इस वजह से कुछ बच्चे को जब आईआईटीज़ में प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलते टॉप आईआईटीज़ में, सो वो बिट सेट के लिए अपेयर करते हैं, अच्छा स्कोर लाने की पूरी कोशिश करते हैं और बिट्स पिलाने के कंप्यूटर साइंस में ले लेते हैं, जो काफ़ी शानदार ब्रांच है बिट्स का। सो बिट्स पिलाने की ये खासियत है, काफ़ी शानदार प्लेसमेंट हमेशा रहा है इस कॉलेज का। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी ज़रूर इस कॉलेज का ज़्यादा है, अराउंड 5 पड़ जाएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। 3 कैंपस हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। सबसे पुराना जो है वो पिलानी है, गोवा हैदराबाद रिलेटिवली न्यू है। एक कैंपस दुबई में भी है, वो कैंपस का एडमिशन कुछ डायरेक्ट एडमिशन वगैरह होता है, वो बिट सेट से उसमें एडमिशन नहीं लिया जाता दुबई में। सो ये 3 कैंपस है। इसके फ़ी यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके के डिफरेंट चीज़ों के चार्जेस हैं। सो यही इट्स ऑल अबाउट बिट्स पिलानी। बिट सेट एग्ज़ाम आपको देना है, तब आप बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ बिट्स में तो ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करें। आपको लगता है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तैयारी मुझे नहीं है और मैं अभी अपेयर नहीं करना चाहता, सो मत करिए अपेयर, मैं यही डायरेक्ट कहूँगा। क्योंकि आपके पास जब आप जेई मेंस देते हैं सो उसके स्कोर पे आप काफ़ी कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं, और जिस तरीके का अभी प्रेजेंट हाल है तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। बट आपको लगता है कि मुझे बिट्स सेट देना चाहिए, मुझे बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना है, एक अच्छा कॉलेज ज़रूर है, जिस तरीके से मैंने प्लेसमेंट देखी या फिर उसका एक जो कल्चर है वहाँ का मैनेजमेंट है काफ़ी शानदार है। तो वो सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, तो ज़रूर आप बिट सेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ज़रूर इसका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होगा वो ज़्यादा होगा, मोर देन 3000 तो होगा। सो उसके लिए आप अप्लाई करिए। अगर आप ज़रूर रेडी हैं इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूर अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं भी कहूँगा कि आप नहीं भी कर सकते अप्लाई, मत करिए अप्लाई, क्योंकि जेई मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जेई मेंस आप दीजिए, काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ जाइए। 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, मैं जैसा कहता हूँ तैयारी आपने देख लिया है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपने समझ लिया है कि किस तरीके का एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कौन सा टॉपिक मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है।
तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, उस बेसिस पे तैयारी करिए और कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन पूरा अच्छी तरीके से सब नॉर्मल हो जाएगा। आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे, काउंसलिंग भी आपकी स्मूथ वे में हो जाएगी। लाइक लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, बट एट द एंड सब ठीक ठाक हो गया था। तो इस साल भी यही उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। सो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को सारे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।